सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे विनम्र प्रार्थना मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो के देखने वालों की संख्या तो हज़ारों में होती है, लेकिन लाइक जो है मतलब आप लोग नहीं करते हैं। भाई मेरे, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब जो है एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम भी जो है मतलब इस आपके इस योगदान से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें और आपके लिए सार्थक, सत्य और तथ्यपरक जानकारियाँ एकत्रित करने में और ज़्यादा प्रयत्नशील हो सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे बड़ी और प्रथम सूचना ये है कि आज हाई कोर्ट में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर के सुनवाई लगी हुई है और हो सकता है कि मतलब ये जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों के हवाले से कि आयोग के अध्यक्ष जो है आज अपना जवाब दाखिल करेंगे, तो उस पर सुनवाई होगी और जो है मतलब ये याचिका जो है टीजीटी पीजीटी की भर्ती की दिशा निर्देश, उसकी दशा और दिशा को तय करेगी। और आज अगर सुनवाई हुई तो सुनवाई होने के बाद ही मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब से जारी होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी आयोग को दो तीन चीज़ों पे फैसले लेने हैं। सबसे बड़ा फैसला इनका ये है कि जो तदर्थ को इन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा है, अभी तक 1200 तदर्थों ने अप्लाई किया है। जो जानकारी मिली है कि 1200 तदर्थों ने अप्लाई किया है। 1156 पहले थे, 1200 तदर्थ ये हो गए। तो आपके पदों में, आपके विषयों के पदों में भी अच्छी खासी जो है मतलब वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा, क्योंकि हमने कई सारे तदर्थों के बुकलेट सीरीज और जो है मतलब OMR की कार्बन कॉपी देखी है, तो आप उनसे बेफिक्र रहिए, वो सारी सीटें आपको ही मिलेंगी, है ना। तो आज सुनवाई है, देखते हैं जो भी अपडेट निकल के आएगी आपको बताया जाएगा। हमारी दूसरी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो कोर्ट का फैसला हुआ है MRC के मुद्दे पे, उससे मतलब काफ़ी कुछ उगाड़ पछाड़ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब यह भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। गवर्नमेंट इसमें इतना कर सकती है कि नई शिक्षक भर्ती में इस चीज़ को जो है मतलब पदों को जोड़ करके जो है मतलब निकाल सकती है वैकेंसी। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी और कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी उसी प्रक्रिया में संभव हो सकेगा। अगली अपडेट हम अपनी कवर करते हैं। अगली अपडेट हमारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आयोग ने बना करके तैयार कर लिया है और इस समय जो है पदों की संख्या को लेकर के जो मतलब कयास लगाए जा रहे थे, उसकी स्पष्ट जानकारी मिल चुकी है कि 10,241 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा और इसकी शासन से मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। आयोग ने अभी पूरा फोकस कर रखा है अपनी पेंडिंग एग्ज़ाम को कराने के लिए और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके सम्मुख 10,000 पदों का विज्ञापन अति शीघ्र देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपनी अगली अपडेट को लेकर के, जो अपडेट हमारी संबंधित है 27,000 TGT PGT की वैकेंसी को लेकर के। तो जैसा कि आपको मीडिया में और बाकी अन्य सूत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आपको जानकारियां प्राप्त हुई होंगी कि चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 27,000 पदों का विज्ञापन कब जारी करेगा। तो इस बात को आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए, क्योंकि 2021 की जो TGT PGT हुई है, उन TGT PGT की भर्ती का जो आदेश दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और जब ये भर्ती कंप्लीट करके मतलब जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे, तो उसमें जो पदों की संख्या है इनको 34,000 के वेब करनी थी, लेकिन 15,000 पदों पर भी इन्होंने मतलब जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की है। तो शेष पदों का जो विज्ञापन होगा और जो पद अभी मतलब रिटायर हुए शिक्षकों से खाली हुए हैं, जो पद अन्य पोस्ट पर चयनित लोगों से खाली हुए हैं, उन पदों को जोड़ करके 27,000 पदों का विज्ञापन आपको अतिशीघ्र देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का एक ढाल है। तो आप इस चीज़ के लिए जो है मतलब निश्चिंत होकर के तैयारियों में लगे रहें
जुटे रहें, क्योंकि जो है एक सीट अगर आपको सुनिश्चित करनी है तो आपके लिए टाइम बेहद कम है और जो है मतलब आपको तैयारी करने के लिए बेहद कम समय मिलेगा। तो आप अभी से ही अपनी तैयारियों को कंटिन्यू बनाए रखिए। अगली अपडेट हम अपनी क्लियर करते हैं। लेखपाल भर्ती की परीक्षा को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके लिए सवाल जवाब किया कि सर कब आएगी वैकेंसी, कैसा होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं 60 नोटिफिकेशन आपको 25 सितंबर के बाद देखने के लिए मिल जाएगा और आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। पेट का आपका रिजल्ट अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आना सुनिश्चित है। पेट के रिजल्ट के बाद आपका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप अपनी तैयारियों में बनाए रखिए, तैयारियों को करते रहिए और जो है मतलब बहुत जल्दी ही आपको लेखपाल और वीडियो की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अगली सूचना हम अपनी अपडेट करते हैं। अगली सूचना यह है कि जो लोअर की मेंस परीक्षा थी वो 21 अक्टूबर से प्रस्तावित हो चुकी है और आपका लोअर मेंस होने जा रहा है। तो आप इसकी तैयारियों में अपनी पूरी तन्मयता के साथ जुट जाइए। अब बात कर लेते हैं बहुप्रतीक्षित जो मतलब लोगों की मांग है कि सर टीजीटी का कट ऑफ बता दीजिए, टीजीटी का कट ऑफ बता दीजिए। मैं देखता हूँ इस चीज़ के लिए कमेंट में, मैं समझ सकता हूँ जो जिज्ञासा होती है अपने मन की, वो जिज्ञासा बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो आपको आपकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए आज मैं कुछ विषयों का कट ऑफ जो कि सूत्रों के हवाले से मतलब हमें जानकारी मिली है और विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान देने के बाद और एक हफ्ते का लगातार जो है मतलब डाटा एनालिसिस करने के बाद, एक हफ्ते की बाकायदा जो है प्रक्रिया अपनाने के बाद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयत्न करूंगा कि आपके मन में कोई सवाल शेष ना रह जाए और उस चीज़ के लिए मैं प्रयासरत हूं। तो चलिए आज हम जो है मतलब आपको कुछ विषयों की जानकारी हम प्रदान करेंगे। चूँकि आज थोड़ा सा दिक्कत है दिक्कत ये है कि मतलब लाइट जो है हमारे यहाँ नहीं आ पा रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को हम समाप्त किए देते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है शारीरिक शिक्षा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर कमेंट किया था कि सर फिजिकल एजुकेशन को बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। तो आज मैं उनकी जिज्ञासा को समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं सभी वर्गों की कैटेगरी के जो है मतलब कटाप को कवर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा में जो जनरल की कटाप जाने की संभावना है, देखिए हम आपको जो मतलब मेरिट बता रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से मेरिट है। आंतरिक सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पे डाटा एनालिसिस करने के बाद हमने आपको मतलब जो है मेरिट तैयार करके मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। और जो है मतलब ये जानकारी मेरी थोड़ी सी जो है मतलब एनालिसिस पे आधारित है, तो आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। जनरल की जो मेरिट है बॉयज़ मतलब बालक वर्ग में जो जनरल की मेरिट जाने की संभावना है वो 102 प्रश्न जनरल कैटेगरी में जाने की प्रबल संभावना है और यही अंतिम परिणाम में भी तब्दील हो सकता है। ओबीसी की हम बात करें तो 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन ओबीसी। एससी की हम बात करें तो एससी होगा आपका 95 क्वेश्चन एससी। एसटी जो होगा वो आपका 90 क्वेश्चन 90 क्या 88 मान लीजिए, ठीक है ना। पीएच जो होगा वो आपका 92 पे पीएच हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर जो होंगे वो आपके 80 प्रश्न पे फाइनल करेंगे फ्रीडम फाइटर, और एक्स सर्विसमैन जो है वो 72 क्वेश्चन पर फाइनल करेंगे। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स की जो मेरिट जाएगी वो 99 प्रश्न अगर गर्ल्स जनरल में है तो वो अपना फाइनल करेंगी। और ओबीसी अगर हैं तो 98 और एससी अगर हैं तो 90 क्वेश्चन, एसटी अगर हैं तो 78 क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ें जो है मतलब ये गर्ल्स की मेरिट होंगी। और ईडब्ल्यूएस जो है बहुत बड़ा तब्दील हुआ है ईडब्ल्यूएस की मेरिट में। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो होगी वो आपकी 96 क्वेश्चन होगी। 96 प्रश्नों पर ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन लगभग तय है ना। अब हम आपको इसका विश्लेषण बता देते हैं कि आखिर ये मेरिट इतनी जा क्यों रही है। जैसा आपका प्राथमिक शिक्षक में काउंसलिंग होती है कि जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है उनकी काउंसलिंग होती है, अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते या डाटा वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाता है, तो जो प्रतीक्षारत होते हैं दूसरी सूची में उनको बुलाया जाता है। सेम यही प्रक्रिया आपकी टीजीटी में भी लागू होगी, है ना।
तो जो मतलब इसके नीचे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना कम से कम 8 प्रश्न है, 8 से 9 प्रश्न मतलब कम करके अपने आप को वेटिंग लिस्ट में मान के चलेंगे। और उनका वेटिंग लिस्ट में होना मतलब सफलता की 98% गारंटी है ना। तो इसके लिए भी आप नर्वस मत होइएगा कि मतलब जो मेरिट हमने बता दी वो शाश्वत सत्य हो गई। आप अगर वेटिंग लिस्ट में भी आते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे बड़े विषय संस्कृत की। संस्कृत की बात कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर सवाल जवाब किया था कि सर संस्कृत की मेरिट कितनी जा सकती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी जो मेरिट जाएगी वो होगी 112 प्रश्न, 112 प्रश्न जनरल कैटेगरी। ओबीसी 110, एससी 106, एसटी 103, फ्रीडम फाइटर 92, एक्स सर्विसमैन 80 क्वेश्चन, और आपका पीएच 103, पीएच 103। गर्ल्स में आते हैं जनरल कैटेगरी 109, 109 अगर जनरल कैटेगरी है तो वो फाइनल करेगी। 107 ओबीसी, 103 एससी, 90 क्वेश्चन एसटी, ठीक है ना। ये आपकी होगी पीएच की, सॉरी ये होगी आपकी गर्ल्स की मेरिट। ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है ईडब्ल्यूएस का। 105 प्रश्न, 105 प्रश्न पे ईडब्ल्यूएस फाइनल करता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे जो मतलब 92 क्वेश्चन तक जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब प्रतीक्षारत रहेंगे, और काउंसलिंग के दौरान, सत्यापन के दौरान जो पद रिक्त होंगे और ज्वाइनिंग की अंतिम प्रक्रिया तक जो पद रिक्त होंगे उनमें उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में होना मतलब आपकी सफलता के लिए 98% की गारंटी है ना। तो आप जो है मतलब आज आपके सम्मुख हमने 2 विषयों की कटाप रखी। थोड़ा सा व्यस्तता है, थोड़ा मतलब जो है वो है, इसके लिए हम जो है मतलब आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है देखनी है। तो शाम की वीडियो में अन्य विषयों की कटाप लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है मतलब शाम को हम आपकी 9 विषयों की कटाफ लेकर के उपस्थित होंगे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।